सोचिए, क्या एक अकेला गांव पूरे देश की इकोनॉमी का राज खोल सकता है? चलिए, इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं। इसकी शुरुआत होती है एक बहुत ही सिंपल कहानी से, लेकिन ये कहानी प्रोडक्शन और लोगों के बारे में बहुत कुछ बताती है। ये कहानी है पालमपुर गांव की, जो मानो पूरे भारत की इकोनॉमी का एक छोटा सा मॉडल है। यहाँ खेती मेन काम है। तो गांव हो या शहर, कुछ भी बनाने के लिए आखिर किन चीजों की जरूरत पड़ती है? 4 बेसिक चीजें हैं। तो ये हैं वो 4 फैक्टर्स: लैंड, लेबर, फिजिकल कैपिटल और ह्यूमन कैपिटल। इन्हीं से वैल्यू क्रिएट होती है। लेकिन इन चारों में से सबसे जरूरी कौन सा है? वो है ह्यूमन कैपिटल। जमीन और मशीनें खुद कुछ नहीं कर सकती। यही तो वो चीज है जो लोगों को देश के लिए एक एसेट बनाती है। नॉलेज, स्किल और अच्छी हेल्थ। तो फर्क बिल्कुल साफ है। एक अनपढ़ और बीमार आबादी इकोनॉमी पर बोझ होती है, वहीं पढ़ी लिखी और हेल्दी आबादी एक एसेट। पर तब क्या होता है जब इसी ह्यूमन रिसोर्स का पूरा इस्तेमाल ना हो पाए? यहीं से कहानी गांव से देश तक पहुंचती है। गांवों में बेरोजगारी अक्सर छिपी होती है। मतलब लोग काम करते तो दिखते हैं, पर असल में उनकी जरूरत नहीं होती। और यही बेरोजगारी देश की सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक, यानी गरीबी की जड़ है। अब सवाल यह है कि गरीबी को मापा कैसे जाता है? इसका एक तरीका है कैलोरी इनटेक पर आधारित। जैसे गांवों में गरीबी रेखा के लिए रोजाना 2400 कैलोरीज जरूरी मानी जाती है। शहरों में ये 2100 है। और गरीबी का सीधा नाता है खाने की कमी से। ये हमें एक और बड़े चैलेंज पर ले आता है: फूड सिक्योरिटी। फूड सिक्योरिटी का मतलब सिर्फ अनाज होना नहीं है। ये 3 चीजों पर डिपेंड करती है: अवेलेबिलिटी, एक्सेसिबिलिटी और अफोर्डेबिलिटी। तो भारत इस जरूरत को पूरा करने के लिए एक सिस्टम का इस्तेमाल करता है, जिसके 2 मेन हिस्से हैं। पहला है बफर स्टॉक, जिसमें सरकार अनाज खरीदती है, और दूसरा है पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, जिससे ये बांटा जाता है। तो देखिए कैसे पालमपुर के प्रोडक्शन से शुरू होकर हम देश की फूड सिक्योरिटी तक पहुंच गए। तो अगर किसी देश के पास जमीन, लेबर और कैपिटल सब हो, तब भी असली ताकत उसकी ह्यूमन कैपिटल ही है।